खुल जाएंगे आपके सारे रास्ते। परीक्षा में सिलेक्शन ले तो सही, जीवन में सब होगा हासिल, तू सिलेक्शन की जिद पर अड़ तो सही। आदित्य क्लासेस एग्जाम गुरु चैनल में आप सबका स्वागत है। आज जो है ब्रह्मांड की उत्पत्ति और सौरमंडल से संबंधित बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास है जो अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो आइए देखते हैं हम लोग आज के जो है ब्रह्मांड की उत्पत्ति और सौरमंडल। ठीक है, वीडियो लंबा ना हो जाए इसीलिए इसको दो भागों में बनाया गया है, दोनों भाग को देखेंगे आप। सबसे पहला पॉइंट देखेंगे, सौरमंडल या सौर प्रणाली की खोजकर्ता कॉपरनिकस है। भारत के प्रथम ऐतिहासिक खगोल शास्त्री आर्यभट्ट थे। इनकी पुस्तक का नाम आर्यभट्टियम, सूर्य सिद्धांत और 10 गीत का था। याद रखिएगा, ये ऐसे पुस्तक का नाम है जो कई सब्जेक्ट में पूछे जाते हैं, जीके जीएस में तो पूछे जाते हैं, हिंदी में भी पूछे जाते हैं। आप जानते होंगे आर्यभट्ट के विषय में पाई की खोज किसने किया था, तो आर्यभट्ट ने ही किया था। ठीक है, उसके बाद आर्यभट्ट ने कॉपरनिकस से बहुत पहले ही सूर्य केंद्रित ब्रह्मांड का सिद्धांत दिया था। ठीक है, सर्वप्रथम आर्यभट्ट ही थे जिन्होंने सूर्य ग्रहण व चंद्र ग्रहण का वैज्ञानिक कारण बताया था। आर्यभट्ट ने बेबुलियनी विधि से ग्रह स्थिति का गणना करके यह निष्कर्ष निकाला कि पृथ्वी अपनी धुरी पर घूमने के साथ ही सूर्य की परिक्रमा करती है। चंद्रमा व दूसरे ग्रह सूर्य के प्रकाश से ही चमकते हैं, वह सूर्य स्थिर रहता है। ठीक है, ये स्टेटमेंट पूछता है किसका है। नेक्स्ट आप देखेंगे इसमें से कि वारामिहिर, इनकी पुस्तक का नाम पूछता है एग्जाम में। वारामिहिर की पुस्तक पंच सिद्धांतिका और वेद जातक, लघु जातक, विवाह पटल है। ये चारों याद रखिएगा, इनकी पुस्तक पूछता है। वारामिहिर का कथन था कि चंद्रमा पृथ्वी का चक्कर लगाता है और पृथ्वी सूर्य का चक्कर लगाती है। ये प्रश्न इंपॉर्टेंट है। न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण सिद्धांत के पूर्ण जो है कल्पना सर्वप्रथम भारतीय ब्रह्मगुप्त ने किया था, इसीलिए इनको भारत का न्यूटन कहा जाता है। न्यूटन ने जो गुरुत्वाकर्षण बल का सिद्धांत दिया था उसके पहले ब्रह्मगुप्त ने ही इस सिद्धांत को दिया था। ठीक है, सौरमंडल में असंख्य आकाश गंगाएं हैं। याद रखिएगा, पृथ्वी की आकाश गंगा का नाम मंदाकिनी है। जैसे कह रहा है पृथ्वी और 8 ग्रह, याद रखिएगा, ये मिलके जो एरिया बनाते हैं उसे आकाश गंगा कहा जाता है। और इस तरह की पृथ्वी में, इस तरह के ब्रह्मांड में बहुत ज्यादा है। ठीक है, आप जानते होंगे ब्रह्मांड में सबसे अधिक कौन सी गैस है, तो हाइड्रोजन गैस है। वायुमंडल में सबसे अधिक मात्रा में कौन सी गैस है, तो नाइट्रोजन गैस है। याद रखिएगा, शरीर में सबसे अधिक कौन सी मात्रा गैस है, तो ऑक्सीजन है। ठीक है, और पृथ्वी की भूपटि मंडल में सबसे अधिक कौन सी गैस है, तो वहां भी ऑक्सीजन है। नेक्स्ट पॉइंट देखिएगा, वर्तमान में खगोल शास्त्र के जनक निकोलस कॉपरनिकस हैं। इनकी पुस्तक का नाम सूर्य केंद्रित अवधारणा है। पृथ्वी की आकाशगंगा का आकार सर्पिलाकार या स्पाइरल है। सौरमंडल का सबसे चमकीला तारा का नाम साइरस है। ठीक है, नेक्स्ट देखिएगा, वृश्चिक व पल्सर भी तारा है। ठीक है, वृश्चिक व पल्सर भी तारा है। अभी आपको डिटेल आगे बताते हैं। तारों के समूह को नक्षत्र कहा जाता है और पुष्यल तारे की पूंछ हमेशा सूर्य की विपरीत दिशा में होती है। शुद्ध ग्रह जो है मंगल व बृहस्पति ग्रह के बीच में पाए जाते हैं। सौरमंडल में कुल 8 ग्रह है। यम या प्लूटो को बौना ग्रह की श्रेणी में 2006 से हटा दिया गया है। जो भी एग्जाम में प्रश्न आते हैं उसी हिसाब से जो है इसको काफी मेहनत से डिजाइन किया गया है, इसलिए एक एक लाइन को आप सीधे रट जाइएगा, सीधे प्रश्न आते हैं एक एक लाइन में। ठीक है, तो ये हम कह रहे थे कि सभी ग्रह जो है तारे के चक्कर लगाते हैं। सूर्य क्या है, तारा है, और उसके चक्कर क्या लगाते हैं, 8 ग्रह लगाते हैं। एक और ग्रह था यम या प्लूटो, उसे 2006 में उसकी ग्रह की श्रेणी से हटा दिया गया क्योंकि उसे बौना ग्रह की श्रेणी में माना गया है। ठीक है, अभी इसके विषय में और आगे डिटेल हम जानेंगे। और ये ग्रहों का क्रम आपको याद होना चाहिए। ये सूर्य आपको बताया थे क्या है, ये एक तारा है और इसके अंदर कौन सी क्रिया होती है, नाभिक की संलयन की क्रिया होती है। याद रखिएगा, इसके अंदर हाइड्रोजन 71% और जो है हीलियम जो है 26% होता है। बाकी अन्य लौह और भी आर्गन गैस होते हैं। ठीक है, और सबसे पहले आप देखेंगे मरकरी आएगा क्रम में। ठीक है, उसके बाद वीनस आएगा, शुक्र, उसके बाद पृथ्वी आएगा, उसके बाद मंगल, उसके बाद बृहस्पति, फिर शनि, फिर अरुण, वरुण और क्या आएगा लास्ट में, यम आएगा। ठीक है, ये क्रम आपको याद होना चाहिए। 3 क्रम याद होना चाहिए। एक तो सूर्य की दूरी के हिसाब से, ठीक है, उसके बाद एक जो है भार में, ये उसके बाद एक जो है
उल्टा क्रम पूछता है कि ये जो 4 ग्रह को आंतरिक, इसको वायु ग्रह के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो आइए देखते हैं इसको हम लोग। सूर्य से दूरी के आधार पर ग्रह, याद रखिएगा, सूर्य से दूरी के हिसाब से भी आप देखे थे, बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण। ठीक है, ये क्रम आप याद रखिएगा। उसके बाद आकार के आधार पर ग्रहों का भी हम बताए थे, आकार के आधार पे सबसे बड़ा कौन सा होगा, बृहस्पति, उसके बाद शनि, उसके बाद अरुण, फिर वरुण, फिर पृथ्वी, शुक्र, मंगल और बुध। ठीक है, ये याद रखिएगा, ये आकार के हिसाब से हो जाएगा। नेक्स्ट आप देखेंगे पृथ्वी की दूरी के क्रम में, यानी पृथ्वी की दूरी के क्रम में ग्रहों का क्रम क्या होगा, पहला पृथ्वी, याद रखिएगा, उसके बाद शुक्र, मंगल, बुध, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण। ये क्रम बिल्कुल आप याद रखिएगा। सबसे पहले ये क्रम आप याद रखिएगा कि सूर्य से दूरी क्या होगा, और ये जब क्रम याद रहेगा तो आपको इस बुक में 1 से 6 यूनिट तक के सिलेबस के अनुसार प्रश्नों का समावेश है। 4 बुक में 80 मॉडल पेपर हैं। एक मॉडल पेपर में 30 प्रश्न है, जिसमें आज तक के करंट अफेयर से लेकर सभी 1 से 6 यूनिट के प्रश्न को अपडेटेड कर दिया गया है। सभी प्रश्नों का यूट्यूब पर व्याख्या सहित रिकॉर्डेड क्लास आप देख सकते हैं। कुल 4 बुक और 1 ओमार की बुक यानी 5 बुक सेट और डिलीवरी चार्ज लेकर कुल 926 रुपये MRP बनती है, परंतु अभी ऑफर में और सभी वर्गों के छात्र छात्राओं को ध्यान में रखकर अमेजन के माध्यम से यह मात्र 499 रुपये में आपके घर तक पहुंच जाएगा। कोई अतिरिक्त चार्ज नहीं देना होगा, जो एक सीमित समय के लिए है, जो मार्केट का सबसे अच्छा और सबसे सस्ता बुक है। हिंदी प्रश्न के आगे अंग्रेजी में प्रश्न दिए हैं ताकि कठिन शब्दावली को समझने में आसानी हो। पुस्तक बाइलिंगुअल है। चारों बुक में असिस्टेंट प्रोफेसर के एग्जाम की दृष्टि से चुनिंदा प्रश्नों को ही समावेश किया गया है। बुक में अपने 12 वर्षों की प्रतियोगी परीक्षा पढ़ाने के अनुभव के आधार पर प्रश्न के साथ ऑप्शन का भी डिटेल व्याख्या यूट्यूब चैनल पर आपको मिल जाएगा। बुक के सभी प्रश्न आपकी तैयारी में रामबाण की तरह कार्य करेगा। जो छात्र छात्राएं टेस्ट कोर्स को परचेज कर चुके हैं या जो नहीं किए हैं, उन्हें भी यह बुक हार्ड कॉपी के रूप में ले लेना चाहिए। अनुभवी टीम द्वारा UPSC का टेस्ट सीरीज शुरू किया गया है जीके जीएस पेपर के लिए, जो 6 यूनिट वाइज है, जिसके अभ्यास से आप अपने जीके जीएस के कॉन्सेप्ट को क्लियर करके अपने लक्ष्य को आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। अगर आप इस टेस्ट सीरीज को लेते हैं तो आपको फ्री में मिलेगा सभी यूनिट के मॉडल पेपर, 100 से अधिक हैं, और सभी यूनिट के PDF नोट्स हिंदी और इंग्लिश में, 50+ ग्रुपिंग टेस्ट, 20+ यूनिट वाइज टेस्ट, 58+ PDF 5 टेस्ट और 2014 से 21 तक सालभर पेपर है। इसके लिए आपको नई जानकारी के लिए टेलीग्राम ग्रुप पर आप जुड़ सकते हैं। ऑटोमेटिक आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि ऑप्शन बनाता है 4 ग्रहों का और कामा करके देता है कि सूर्य की दूरी के हिसाब से कौन सा जोड़ा सही है या गलत है। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे ब्रह्मांड की उत्पत्ति। यहाँ से प्रश्न आपके एग्जाम में आ सकते हैं। बहुत डीपली नहीं जाना है, डीपली जियोग्राफी सब्जेक्ट जिनका है वो जानते होंगे, वो जाते होंगे लोग। ठीक है, आपको यहीं से काम चल जाएगा। ब्रह्मांड की उत्पत्ति से संबंधित निम्नलिखित अवधारणा है। पहला है बिग बैंग थियरी, यह महाविस्फोटक सिद्धांत। इसके जनक को याद रखिएगा, जॉर्ज लेमेतियर को कहा जाता है। उसके बाद पल्स सेटिंग यूनिवर्स थियरी या दोलन सिद्धांत, इसके जनक एलन संडेज हैं। उसके बाद स्टेडी स्टेट थियरी या साम्यावस्था का सिद्धांत, इसके जनक थॉमस गोल्ड और H. बांडी है। नेक्स्ट आएंगे ब्रह्मांड की उत्पत्ति संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य। ठीक है, अब यहाँ देखेंगे आप लेमेतियर ने 1894 में बिग बैंग थियरी को दिया था, जिसके अनुसार ब्रह्मांड में अचानक ब्रह्मांडी विस्फोट या बिग बैंग के कारण पदार्थों का बिखराव हुआ, जिससे आकाशगंगाओं का निर्माण हुआ। विस्फोट की प्रक्रिया कई बार होने के कारण तारे, ग्रह, उपग्रह, पिंड आदि का निर्माण हुआ। ठीक है, तो सूर्य एक तारा है, सूर्य के जो चक्कर लगाएगा उसे ग्रह कहेंगे, और जो ग्रहों का चक्कर लगाएगा वो क्या कहलाएगा, उपग्रह कहलाएगा। उपग्रह 2 तरह के होते हैं, एक प्रकृति द्वारा बनाए गए प्राकृतिक और क्या होते हैं, और एक कृत्रिम उपग्रह जो वैज्ञानिक बनाते हैं। ठीक है, तो बुध और शुक्र के उपग्रह नहीं होते हैं, आप जानते होंगे। और पृथ्वी का प्राकृतिक उपग्रह मात्र एक है, कौन सा, चंद्रमा। ठीक है, और पृथ्वी का कृत्रिम उपग्रह पहला क्या नाम था, आर्यभट्ट नाम था। ठीक है, याद रखिएगा। सबसे अधिक उपग्रह किसके हैं, तो गुरु के बृहस्पति के हैं। ठीक है, ये क्रम छोटे छोटे प्रश्न है, एग्जाम में अक्सर आते हैं, और लेमेतियर के सिद्धांत से आपको काम चल जाएगा। इसे ब्रह्मांड की आधारभूत इकाई, याद रखिएगा, ब्रह्मांड की आधारभूत इकाई को गॉड पार्टिकल या हिग्स बोसान के नाम से जाना जाता है। तारों के विशाल पुंज को आकाशगंगा या गैलेक्सी कहते हैं,
जिसे प्रायद्वीपीय ब्रह्मांड भी कहा जाता है, प्रायद्वीपीय कहा जाता है। पृथ्वी की आकाशगंगा का नाम दुग्ध मेखला या मिल्की वे है। पृथ्वी के सबसे नजदीक आकाशगंगा का नाम एंड्रोमेडा या देवयानी तारामंडल कहते हैं। पृथ्वी का आकाशगंगा दुग्ध मेखला में तारे, ग्रह, उपग्रह और क्षुद्र ग्रह आ जाएंगे। क्षुद्र ग्रह क्या होते हैं? बृहस्पति और मंगल ग्रह के बीच में जो आकाशीय पिंड होते हैं उसे क्षुद्र ग्रह के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट आते हैं, अब हम लोग क्या करेंगे कि तारा यानी सूर्य और बाकी 8 ग्रह हैं उनके विषय में डिटेल जानकारी याद रखेंगे। बिल्कुल कंटेंट वही रखे गए हैं जो एग्जाम में पूछे जाते हैं, ठीक है, इसीलिए सभी कंटेंट को आप याद रखिएगा दिमाग में। सूर्य एक तारा है, अभी हमने चर्चा किया, और प्रकाश उत्पन्न करने वाले खगोलीय पिंड को तारा के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट आप देखेंगे, सूर्य का उम्र लगभग 10 अरब वर्ष है, पूछा जा चुका है। सूर्य के अंदर नाभिकीय संलयन की क्रिया होती है, ठीक है, न्यूक्लियर फ्यूजन की क्रिया होती है। कई बार पूछा हुआ है कि सूर्य के अंदर हाइड्रोजन बम के अंदर कौन सी क्रिया होती है, तो नाभिकीय संलयन की क्रिया होती है। परमाणु बम के अंदर कौन सा क्रिया होता है, तो नाभिकीय विखंडन की क्रिया होती है, ठीक है, ये प्रश्न अक्सर पूछा जाता है। उसके बाद सूर्य के ऊपरी सतह का नाम क्या है? कोरोना है, ठीक है, कोरोना फिर से सुनने में आ रहा है, स्टार्ट हो गया है, दक्षिण भारत में भी आ गया है, चीन में भी बहुत जो है खतरनाक रूप से फैल रहा है और बचाव करने लायक है फिर पहले की तरह। फिर देखिएगा, सूर्य का तापमान लगभग 6000 डिग्री सेल्सियस होता है, ये भी पूछा हुआ प्रश्न है। सभी ग्रह सूर्य का चक्कर बुध और अरुण को छोड़कर, याद रखिएगा, बुध और अरुण को छोड़कर सभी ग्रह सूर्य का चक्कर पश्चिम से पूरब की ओर लगाते हैं और दीर्घवृत्ताकार पथ में लगाते हैं, ठीक है। शुक्र और अरुण क्या करते हैं? पश्चिम से पूरब की ओर चक्कर सूर्य का नहीं लगाते हैं, ठीक है, जैसे बुध और शुक्र के पास क्या है? उपग्रह इनके नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट देखिएगा, सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी पर आने में लगभग 8 मिनट 19 सेकंड लगता है। किसी किसी किताब में 20 सेकंड, 22 सेकंड, 18 सेकंड दिया है, लगभग में मैंने बोला हूं। अब याद देखिएगा, लगभग 8 मिनट 19 सेकंड लगता है। सूर्य से सबसे नजदीक तारा प्रोक्सिमा सेंचुरी या डेल्टा तारा है, याद रखिएगा। यानी जैसे सूर्य और 8 ग्रह हैं, उसके बाद इस सबको जो है एक हम लोग कहते हैं, हम लोग का ब्रह्मांड जिसका नाम आकाशगंगा है, तो सूर्य की तरह और भी सूर्य हैं, असंख्य हैं, ऐसा कहते हैं। और याद रखिएगा, इस पे नई नई रिसर्च होती रहती है, जो पेपर में आता है या आप न्यूज इंटरनेट पे देखते होंगे, वो नई नई रिसर्च के विषय में नहीं पूछता है। जो प्रमाणित है, जो प्रकाशन विभाग द्वारा किताबों में छपा हुआ है, मैक्सिमम वहीं से प्रश्न आते हैं। नए प्रश्न कहीं देख के उस पर मत जाइएगा, ठीक है। उसके बाद जब कई लाख वर्ष पुराना सूर्य जब कई लाख वर्ष पुराना हो जाता है, तो वृद्धावस्था में सूर्य को रक्त दानव के नाम से जाना जाता है। इंपॉर्टेंट नोट कर लीजिएगा इसको, ठीक है। सूर्य के अंदर विस्फोट को सुपरनोवा विस्फोट के नाम से जाना जाता है। सर्वाधिक चमकीला तारा को साइरस या डार्क स्टार कहते हैं। नेक्स्ट है, सूर्य द्वारा एक वर्ष में चली गई दूरी को एक प्रकाश वर्ष कहा जाता है, ठीक है, कहते हैं। इसलिए प्रकाश वर्ष दूरी का मात्रक है, ये कई बार पूछा हुआ है, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट कर दीजिए। प्रकाश वर्ष किसका मात्रा है? जो है दूरी का मात्रक है, ये याद रखिएगा, ठीक है। उसके साथ देखेंगे, एक प्रकाश वर्ष में 9.46 गुणे 10 पे 12 किलोमीटर के बराबर माना जाता है। पारसेक, ये भी आ चुका है, इंपॉर्टेंट लिख दे रहे हैं इसको। पारसेक दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई होती है, याद रखिएगा। एक पारसेक में 3.26 प्रकाश वर्ष के बराबर माना जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है, भारत की अंतरिक्ष एजेंसी का नाम इसरो है, सबको मालूम है। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन, जिसकी स्थापना डेट याद रखिएगा 15 अगस्त 1969 को याद रखिएगा हुआ, और इसका मुख्यालय है बेंगलुरु, कर्नाटक। बेंगलुरु को आप जानते होंगे सिलिकॉन सिटी के नाम से जाना जाता है। भारत का सिलिकॉन सिटी किसे कहते हैं? बेंगलुरु को कहते हैं। और उत्तर प्रदेश का सिलिकॉन सिटी नोएडा को कहा जाता है। सिलिकॉन सिटी किसे कहते हैं? वहां जहां कंप्यूटर सॉफ्टवेयर का वर्क काम जो है अधिक होता है, ठीक है। अब विश्व का सिलिकॉन सिटी लॉस एंजिल्स को कहा जाता है, ठीक है। नेक्स्ट आप आएंगे, देखेंगे अमेरिका की अंतरिक्ष एजेंसी का नाम नासा है, याद रखिएगा, और जिसकी स्थापना 1958 में और मुख्यालय वाशिंगटन डीसी का फुल फॉर्म क्या होगा? डिस्ट्रिक्ट ऑफ कोलंबिया, ठीक है। नेक्स्ट आप देखिएगा, जापान की अंतरिक्ष एजेंसी का नाम जक्सा, ये कभी कभी मिलान करने के लिए पूछ देता है। रूस की अंतरिक्ष एजेंसी का नाम रॉसकॉस्मॉस है, और सौरमंडल का मुखिया या पिता या जनक सूर्य को कहा जाता है, यह आप याद रखिएगा।
नेक्स्ट है, पृथ्वी पर ठोस, द्रव और गैस पदार्थ की 3 अवस्थाएं होती हैं और चौथी अवस्था को प्लाज्मा कहा जाता है। कई बार एग्जाम में पूछा हुआ है, ठीक है। यानी चौथी अवस्था क्या कहेंगे? प्लाज्मा कहेंगे। और सूर्य के अंदर हाइड्रोजन 71%, हीलियम 26.5% और अन्य तत्व 2.5% में लगभग होता है। सूर्य व चंद्रमा के बाहर सफेद रंग का जो छल्ला दिखाई देता है उसे प्रभा मंडल के नाम से जाना जाता है, ठीक है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है। इकारस, याद रखिएगा, ब्रह्मांड में सबसे दूर तारे को कहा जाता है। सबसे दूर तारे को क्या कहा जाता है? इकारस कहा जाता है। 3 आपने तारों के विषय में देखा। तारों का चक्कर लगाने वाले पिंड को ग्रह कहते हैं, ग्रहों का चक्कर लगाने वाले पिंड को उपग्रह कहते हैं। अभी हमने इसकी चर्चा किया था। उसके बाद मंगल, बृहस्पति ग्रह के बीच में पिंड को क्षुद्र ग्रह या लघु ग्रह या एस्टेरॉयड के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट है, ब्रह्मांड के सभी ग्रह सूर्य की परिक्रमा पश्चिम से पूरब की तरफ करते हैं, लेकिन 2 ग्रह शुक्र और अरुण ऐसे हैं जो सूर्य की परिक्रमा पूरब से पश्चिम की ओर करते हैं। इसके पीछे एक लाइन लिखा गया था। सिमट गए तारे को श्याम विहार के नाम से जाना जाता है। पृथ्वी पर शून्य की खोजकर्ता भारती हैं, ठीक है। ब्लैक होल को सर्वप्रथम जानकारी एस चंद्रशेखर ने दिया था। दूरबीन का सर्वप्रथम प्रयोग गैलीलियो ने 609 ईस्वी में किया था, ठीक है। तो आपको बताना है कमेंट बॉक्स में, विश्व का सबसे बड़ा दूरबीन कहाँ बन रहा है? भारत में बन रहा है तो किस राज्य में बन रहा है विश्व का सबसे बड़ा दूरबीन? ये एग्जाम में आ चुका है, करंट के प्रश्न है। नेक्स्ट देखिएगा, यानी दूरबीन का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? गैलीलियो ने किया था, 1609 ईस्वी में किया था। सूर्य एवं तारों में ऊर्जा उत्पादन का सिद्धांत देने वाले वैज्ञानिक का नाम क्या था? H.A. बेथे, ठीक है। ब्रह्मांड में किसी तारे के रंग उसके ताप के अनुसार प्रदर्शित होता है, यानी ताप के अनुसार ही उसका रंग प्रदर्शित होता है, ठीक है। नेक्स्ट आएंगे, ब्रह्मांड के ग्रहों में शनि, अरुण, वरुण को मनुष्य अपनी आंखों से नहीं देख सकता, परंतु बाकी 5 ग्रह कौन कौन? बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति को विशेष तिथि में आकाशीय संरचना के समय देखा जा सकता है। जैसे वैज्ञानिक कहते हैं कि ओजोन छिद्र को आप देख सकते हैं। कब देख सकते हैं? 16 सितंबर को देख सकते हैं। और कहां से? अंटार्कटिका क्षेत्र से आप देख सकते हैं। या अंटार्कटिका के देखा जाएगा तो उस क्षेत्र में आखिरी छोर क्या पड़ता है? दक्षिण अफ्रीका। वहां से ही प्रश्न आता है। अफ्रीका महाद्वीप का जो है आखिरी छोर क्या है? दक्षिण अफ्रीका है। वहां से 16 सितंबर को जो है ओजोन छिद्र को स्पष्ट देखा जा सकता है। इसीलिए ओजोन परत दिवस कब मनाया जाता है? 16 सितंबर को। तो वही यहाँ कहा जा रहा है, कोई खास विशेष तिथि को आकाशीय संरचना के समय इस चीज को देखा जाता है, हमेशा नहीं देखा जाता है, ठीक है। आपके एग्जाम में क्या आ सकता है कि अपनी आंखों से मनुष्य कितने ग्रहों को देख सकता है? 3 ग्रह कौन कौन? शनि, अरुण, वरुण, और 5 ग्रह को वो नहीं देख सकता, ठीक है। नेक्स्ट आप आएंगे, नाम टेढ़ा है देखिएगा। मिलुटिन मिलन कोलिच नामक वैज्ञानिक ने यह सुझाव दिया कि पृथ्वी का धुरी पर अवस्था बदलना जलवायु परिवर्तन के लिए एक कारक है। एक निश्चित आकृति में व्यवस्थित ताराओं के समूह को नक्षत्र कहलाता है। जब कोई वस्तु अपने अक्ष पर भी घूमती है तो उसे परिभ्रमण या रोटेशन कहा जाता है, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे आप, ब्रह्मांड के ग्रहों में परिभ्रमण वेग सबसे अधिक शुक्र का होता है, वह परिभ्रमण वेग सबसे कम बृहस्पति का होता है, याद रखिएगा, ठीक है। बुध ग्रह की सूर्य से दूरी 0.4 खगोलीय इकाई AU है। शुक्र ग्रह की सूर्य से दूरी 0.7 खगोलीय इकाई है। और पृथ्वी ग्रह की सूर्य से दूरी 1.0 खगोलीय इकाई है। मंगल ग्रह की सूर्य से दूरी 1.5 खगोलीय इकाई या AU है, ठीक है। चंद्रशेखर सीमा के विषय में आ चुका है। देखा जाए चंद्रशेखर सीमा क्या होता है। अब देखेंगे, वह सीमा जिसके बाहर तारे आंतरिक मृत्यु से ग्रसित होते हैं उन्हें चंद्रशेखर सीमा कहते हैं। गुरुत्वीय संकुचन व नाभिकीय संलयन के द्वारा तारे अपनी ऊर्जा प्राप्त करते रहते हैं। अभी हमने चर्चा किया था। मंगल बृहस्पति के बीच पिंड को क्षुद्र ग्रह या एस्टेरॉयड कहते हैं। पुष्कल तारा, यह आ चुका, सीधे एक लाइन ऐसे याद रखिएगा। पुष्कल तारा या धूमकेतु आकाशीय हिमानी गैस, बर्फ, धूल आदि से बना हुआ पिंड को कहा जाता है, ठीक है। और पुष्कल तारे धूमकेतु की पूंछ हमेशा सूर्य की विपरीत दिशा में, ये पॉइंट याद करना है आपको,
हमेशा सूर्य के विपरीत दिशा में होता है। 2-3 बार आ चुका है प्रश्न। जैसे हेली पूछेगा, हेली क्या है? हेली पुष्यल तारा है। और ये आप याद रखिएगा, आंतरिक ग्रह 4 होते हैं, 1 2 3 4। देखेंगे आप, बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, याद रखिएगा। ये स्टार्टिंग जब करेंगे वहां से। और वायु ग्रह किसे कहते हैं? वायु ग्रह बृहस्पति, शनि और अरुण, उसके बाद कौन सा? वरुण। इसे वायु ग्रह के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, यहाँ आप देखेंगे दो प्रकार के होते हैं। आंतरिक ग्रह, याद रखिएगा, आंतरिक ग्रह को, इसी को पार्थिव ग्रह के नाम से भी जाना जाता है। पार्थिव ग्रह के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, और इसमें बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल है। वायु ग्रह को जोवियन ग्रह के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, इसको क्या कहते हैं? जोवियन ग्रह के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, आसान सब्जेक्ट है, इसमें बहुत कठिन कुछ समझना है नहीं। जैसे बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण। ठीक है, प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण अंतरिक्ष यात्री को आकाश का रंग काला दिखाई देता है। इसमें कुछ छूट रहा है। प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण अंतरिक्ष यात्री को आकाश का रंग काला दिखाई देता है। कहां से? चंद्रमा से, याद रखिएगा। चंद्रमा से आकाश का रंग कैसा दिखाई देगा? काला दिखाई देगा। लेकिन चंद्रमा से अगर आप पृथ्वी को देखिएगा तो कैसा दिखाई देगा? नीला दिखाई देगा। इसीलिए पृथ्वी को नीला ग्रह के नाम से जाना जाता है। फिर आप देखेंगे, चंद्रमा पर वातावरण न होने के कारण प्रकाश बिखरता नहीं है, जिसके कारण चंद्रमा से आकाश काला दिखाई देता है। पृथ्वी पर वातावरण होने के कारण पृथ्वी का रंग चंद्रमा से नीला दिखाई देता है, इसलिए पृथ्वी को नीला ग्रह के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट आप देखेंगे, हाइड्रोजन गैस सूर्य में न्यूक्लियर ईंधन होता है। ठीक है, पृथ्वी पर जीवन की उत्पत्ति 4 से 5 बिलियन वर्ष पहले हुआ। मंगल ग्रह पर उपस्थित जीवन के संबंध में नासा के अनुसार, ये एग्जाम में आ चुका है, साइंस वाले जानते भी होंगे, जल, जिप्सम, मीथेन पाया जाता है। कहाँ? मंगल ग्रह पर। ठीक है, पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल का मानव को पृथ्वी के केंद्र की ओर खींचता है। इस कारण पृथ्वी अपनी अक्ष में घूमने का अनुभव मानव पृथ्वी के अन्य जीव जंतु नहीं कर पाते। यह प्रश्न आ चुका है। प्रश्न ऑप्शन के साथ बना के देगा। क्या बना के देगा? कि पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल मानव को पृथ्वी के केंद्र की ओर खींचता है, जिस कारण से पृथ्वी घूमती है और जो है मानव को एहसास नहीं होता। आप जानते होंगे पृथ्वी क्या होता है, अपने अक्ष से भी घूमता है, अपने अक्ष पे ऐसे घूमता है और ऐसे घूमते घूमते सूर्य का भी चक्कर लगाता है। ठीक है, तो ये जब अपने अक्ष पे ऐसे घूमेगा तो क्या बोलते हैं? घूर्णन गति बोलते हैं। ठीक है, घूर्णन गति करते हुए वो क्या करेगा? सूर्य का चक्कर लगाता है, यानी वो परिक्रमण गति करता है, याद रखिएगा। ठीक है, अपने अक्ष पे भी घूमता है और सूर्य का चक्कर लगाता है, ये पश्चिम से पूरब की ओर। ठीक, नेक्स्ट आप आएंगे, अपने अक्ष पर चंद्रमा के घूर्णन का काल उसकी पृथ्वी के चारों ओर घूमने के काल के बराबर होने के कारण पृथ्वी पर से चंद्रमा के पृष्ठ का केवल एक फलक ही दिखाई देता है। ठीक है, यूरी गागरिन का नाम याद रखिएगा। यूरी गागरिन दुनिया में अंतरिक्ष में जाने वाले प्रथम व्यक्ति थे, याद रखिएगा। और प्रथम भारतीय अंतरिक्ष में जाने वाले राकेश शर्मा का नाम याद रखिएगा, 1994 में गए थे, ये इंपॉर्टेंट है। अंतरिक्ष में जाने वाली भारतीय अमेरिकी मूल की महिला कल्पना चावला के विषय में जानिएगा, प्रश्न आ चुका है। भारतीय अमेरिकी मूल की महिला कल्पना चावला है, जिनका 2003 में अंतरिक्ष शटल कोलंबिया आपदा में सभी 7 चालक दल में इनकी मृत्यु हो गई थी। ये आप ग्रहों का क्रम याद रखिएगा, और ये ग्रह का क्रम है, इसको एक बार आप जरूर याद कर लीजिएगा ऐसे। और इसके बाद जो क्लास चलेगा हम लोग का, वो बिल्कुल इसके आप रटे रहेंगे तो आपको सुविधा होगा। ठीक है, तो इसी के साथ ही जो है आज की क्लास हम ओवर करते हैं, और इसके नेक्स्ट एक और वीडियो में ये पूरा क्लास समाप्त हो जाएगा। वीडियो को जो लोग लाइक, सब्सक्राइब, शेयर न किए हो कर लीजिए। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत। इस बुक में 1 से 6 यूनिट तक के सिलेबस के अनुसार प्रश्नों का समावेश है। 4 बुक में 80 मॉडल पेपर हैं। एक मॉडल पेपर में 30 प्रश्न है, जिसमें आज तक के करंट अफेयर से लेकर सभी 1 से 6 यूनिट के प्रश्न को अपडेटेड कर दिया गया है। सभी प्रश्नों का यूट्यूब पर व्याख्या सहित रिकॉर्डेड क्लास आप देख सकते हैं। कुल 4 बुक और 1 ओमार की बुक यानी 5 बुक सेट और डिलीवरी चार्ज लेकर कुल 926 रुपये MRP बनती है, परंतु अभी ऑफर में और सभी वर्गों के छात्र छात्राओं को ध्यान में रखकर अमेजन के माध्यम से यह मात्र 499 रुपये में आपके घर तक पहुंच जाएगा। कोई अतिरिक्त चार्ज नहीं देना होगा, जो एक सीमित समय के लिए है।
जो मार्केट का सबसे अच्छा और सबसे सस्ता बुक है। हिंदी प्रश्न के आगे अंग्रेजी में प्रश्न दिए हैं ताकि कठिन शब्दावली को समझने में आसानी हो। पुस्तक बाइलिंगुअल है। चारों बुक में असिस्टेंट प्रोफेसर के एग्जाम की दृष्टि से चुनिंदा प्रश्नों को ही समावेश किया गया है। बुक में अपने 12 वर्षों के प्रतियोगी परीक्षा पढ़ाने के अनुभव के आधार पर प्रश्न के साथ ऑप्शन का भी डिटेल व्याख्या यूट्यूब चैनल पर आपको मिल जाएगा। बुक के सभी प्रश्न आपकी तैयारी में रामबाण की तरह कार्य करेगा। जो छात्र छात्राएं टेस्ट कोर्स को परचेज कर चुके हैं या जो नहीं किए हैं, उन्हें भी यह बुक हार्ड कॉपी के रूप में ले लेना चाहिए। अनुभवी टीम द्वारा यूपीएचईएससी का टेस्ट सीरीज शुरू किया गया है जीके जीएस पेपर के लिए, जो 6 यूनिट वाइज है, जिसके अभ्यास से आप अपने जीके जीएस के कॉन्सेप्ट को क्लियर करके अपने लक्ष्य को आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। अगर आप इस टेस्ट सीरीज को लेते हैं तो आपको फ्री में मिलेगा सभी यूनिट के मॉडल पेपर, 100 से अधिक हैं, और सभी यूनिट के पीडीएफ नोट्स हिंदी और इंग्लिश में, 50+ ग्रुपिंग टेस्ट, 20+ यूनिट वाइज टेस्ट, 58+ पीडीएफ 5 टेस्ट और 2014 से 21 तक साल भर पेपर है। इसके लिए आपको नई जानकारी के लिए टेलीग्राम ग्रुप पर आप जुड़ सकते हैं।